गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, मतलब जो नदियों का तंत्र है, तो उसके बारे में आज हमको चर्चा करनी है। खास करके जो नदियों का तंत्र है यानी अपवाह तंत्र जो भारत का है, इसको दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक जो हिमालयी रीजन्स की नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र को, और दूसरा हमारा जो है प्रायद्वीपीय नदियों को। ठीक है, तो हिमालयी नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और हिमालय में हम खासकर सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तृत जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी जो है परियोजनाएं उसमें बनाई गई हैं सरकार द्वारा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जो है पता करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंधु नदी यहाँ दिख रही होगी। सिंधु नदी आपकी ये पूरा सिंधु नदी तंत्र हमको ये पूरा दिखेगा। तो इस सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पूरी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीन नदियाँ मानसरोवर झील जो हमारी स्थित है ट्रांस हिमालय में जो है, उसमें जो है हमारा मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से ही हमारी सिंधु, और ये आपकी सिंधु यहाँ से दिख रही होगी पूरी है, और ये आपकी सतलज जो है, ये दो नदियाँ जो है यहाँ निकल रही हैं। इसके इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकल कर जाती है। ठीक है, तो अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो आंगसी ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर है, इसी को बोला जाता है एमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, क्या बोला जाता है? आंगसी ग्लेशियर बोला जाता है, और एमा युंगडुंग ग्लेशियर बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो अगर आप बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम स्थल क्या है? ये आंगसी ग्लेशियर या फिर एमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? मानसरोवर झील के समीप है। ठीक है, तिब्बत में है, चाइना में। और ये पूरा पोर्शन यहाँ दे आपको दिख रहा है, यहाँ से चाइना का पोर्शन है, ये बीच का इसके भारत का पोर्शन है, और यहाँ जो है ये पाकिस्तान का पोर्शन है। पाकिस्तान से के रास्ते होते हुए अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है, तो अगर भारत में बात करें प्रवेश करने की, तो चांगला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। चांगला दर्रे में भारत का कौन सा स्थान है? दमचौक नामक स्थान है जहाँ से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? चांगला दर्रे से। कौन से स्थान से? दमचौक नामक स्थान से। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है नुब्रा, स्योक, हुंजा, सुरु और चुटक, जो मतलब सुरु नदी जो है यहाँ इसमें भारत में, और गिलगित नदी, इतनी नदियाँ जो है भारत में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे से जास्कर, सिगार और स्यांग, ये नदियाँ जो है भारत में मिलती हैं। इसके अलावा इसमें जो है पंचनद का भी जो है पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं, लेकिन ये भारत में भी बहती हैं, जैसे झेलम है। ठीक है, उसके बाद ये चेनाब हमारी है, चेनाब पूरी लंबी वाली चेनाब है। उसके बाद यहाँ से रावी है। उसके बाद सतलज पूरी नदी है, जो सतलज भी मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद इसी में छोटी सी नदी व्यास है। इनके बारे में आज हम विस्तृत जानेंगे, बस आपको यहाँ पर आउटलाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये एटक नामक स्थान से जो है ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो है अफगानिस्तान की एक नदी जो है काबुल आकर मिलती है, इसी में स्वात नदी जो है मिलकर यहाँ सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद ये टोची नदी जो है और खुर्रम नदी, दो नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर सोहन नदी जो है पाकिस्तान की, वो भी आकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर गोमल, कुंदर और झोब नदियाँ जो है यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा हमको करनी है। एक आउटलाइन आपको दे दी है कि कौन कौन सी नदियों के बारे में आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो बाईं ओर से जो है जास्कर, जो नीचे से आपको जुड़ती हुई दिख रही है, हमारी बाएं बाएं तरफ है ये। ठीक है, ये बाईं तरफ है क्योंकि उद्गम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बायां है और ऊपर वाला दायां है। ठीक है, तो बाईं तरफ से अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन सी बाईं ओर से मिलती हैं? जास्कर, सिगार, स्याल। उसके बाद पंचनद पूरा मिलता है हमारा ये। ठीक है, पंचनद में कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसका क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण, तो यही क्रम है जो आपको दिख रहा है। सबसे पहले झेलम है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद व्यास है, उसके बाद सतलज है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इन पांचों नदियों के बारे में तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यही मेन नदियाँ इसकी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पाकिस्तान में इसमें जो है सोहन नदी जो है, जो एक नदी है, इसमें आकर मिलती है बाईं ओर से। उसके बाद दाईं ओर की नदियों की अगर आप बात करेंगे तो दाईं ओर से आपको दिख ही रही है। सबसे पहले नुब्रा और स्योक नदियाँ मिल रही हैं, उसके बाद हुंजा, उसके बाद यहाँ पर सुरु नदी मिल रही है, उसके बाद गिलगित, गिलगित के बाद काबुल, स्वात, टोची, टोची के साथ खुर्रम, टोची, खुर्रम, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर गोमल, कुंदर और झोब नदियाँ आकर जो है इसमें मिल रही हैं दाईं ओर से। ठीक है,
चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। इस पर कुछ परियोजनाएं भी पाई जाती हैं, इनके बारे में भी अभी हम वैसे 1 बाय 1 नदी को देखेंगे, लेकिन आप एक बार डिटेल बता देते हैं। जो हमारी ये सिंधु नदी आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक ये चाइना का पोर्शन है, इसके इधर ये हमारा पाकिस्तान का पोर्शन है, तो इसकी हमको परियोजनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो अगर प्योर सिंधु नदी पे अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो निम्मो बाजगो एक परियोजना है जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी पर निर्मित है, ठीक है, एकदम सिंधु नदी पर ही ये बनी हुई है, निम्मो और बाजगो, निम्मो बाजगो, ठीक है, निम्मो बाजगो परियोजना का नाम है जो सिंधु नदी पर है, ठीक है। फिर सिंधु की एक सहायक नदी जो भारत में है सुरु नदी, इस सुरु नदी पर एक परियोजना बहुत फेमस परियोजना है जम्मू कश्मीर की, चुटक परियोजना, ठीक है। किस नदी पर है? सिंधु की सहायक सुरु नदी पर जो है चुटक परियोजना जो है देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो हमारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, इनको हम डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ एक बार पहले आपको आउटलाइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर झेलम में अगर बात करेंगे तो उरी परियोजना आपको दिखेगी, तुलबुल परियोजना दिखेगी, ठीक है। फिर झेलम की एक जो छोटी सी नदी यहाँ पर निकलती है किशन गंगा, वहाँ पर किशन गंगा परियोजना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। झेलम में मंगला परियोजना, आपको इतनी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी झेलम में। कौन कौन सी? मंगला, किशन गंगा, तुलबुल, उरी झेलम में है, ठीक है। चेनाब में अगर आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में रातले, बुरसर, दलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कीर्थई, सुईल और जिप्सा परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप रावी में बात करेंगे तो आपको चमेरा और थीन परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। चमेरा हिमाचल प्रदेश में, थीन पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सतलज नदी की बात करेंगे, सतलज में आपको नांगल, भाखड़ा, गोविंद सागर झील, कोल्डेम परियोजना है, ठीक है। उसके बाद रनपुर परियोजना है, ठीक है। उसके अलावा नप्था झाकरी परियोजना है जो एशिया की प्रथम भूमिगत परियोजना थी। नप्था झाकरी किस पर? सिंधु पर। आप इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे, आप इतना सारा एक साथ देख के परेशान ना हो, क्योंकि ये जो है हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं, ठीक है। आप इन सब परियोजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका एकमात्र जो है इतना ही आपको आज के टॉपिक में कवर करना है। पहला ये कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं और कौन सी नदी कहाँ है, कौन कहाँ कहाँ मिलती जाके, इसके बारे में पूरा। और दूसरा आपको ये परियोजना है, ठीक है। हम परियोजना वैसे अलग चैप्टर होता है, लेकिन हम सोचे नदियों के साथ में ही जो आपको कवर करवा दिया जाए पूरा परियोजना है, ठीक है। तो इसकी बात अगर आप करें तो अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अगर बात करें तो भारत का अपवाह तंत्र जो है 2 प्रमुख वर्गों में बटा है। आपको बताए थे हिमालय की नदियां, हिमालय में अगर आप देखेंगे तो सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह, 3 अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों अपवाह तंत्रों को हम विस्तृत में पढ़ेंगे, एकदम एक एक नदी को डिफाइन करते हुए, जिसमें आज हमको पढ़ना है पूरा सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक है। सिंधु अपवाह तंत्र को आज हम पढ़ेंगे। सिंधु नदी की अगर आप बात करें तो इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर है। और इस 2880 किलोमीटर में से 709 किलोमीटर, ठीक है, 709 किलोमीटर, 709 किलोमीटर हमारा जो है ये सिर्फ कहाँ है? भारत में इसमें से है, ठीक है। बाकी पूरा इधर आपको दिखाया कि ताइवान जो है तिब्बत वाले एरिया में है और इधर पाकिस्तान में है। तो इसमें से 709 किलोमीटर जो है भारत में है, ठीक है। 709 किलोमीटर, 709 किलोमीटर जो है भारत में है। स्रोत की अगर बात करें तो तिब्बत में जो है ये 5180 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कितनी हाइट पर? 5180 मीटर की ऊंचाई पर ये मानसरोवर झील के समीप, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर है, एमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल खूब पूछा जाता है नदियों का, तो सिंधु का कहाँ है? पहली बात तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास में कौन सा ग्लेशियर? आंगसी ग्लेशियर या एमा युंगडुंग ग्लेशियर इसको बोला जाता है, चाइना में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने स्रोत से ये 320 किलोमीटर तक चलती है पश्चिम या उत्तर पश्चिम में, ठीक है। मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुई है नदी आपको देखने को मिल रही है, तो ये स्रोत यहाँ है इसका, और स्रोत से यहाँ कहाँ तक चल रही है? 320 किलोमीटर तक, ठीक है। ये 320 किलोमीटर तक चलने के बाद में फिर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगी, यहाँ से स्रोत से अपने 320 किलोमीटर चलती है, किधर? पश्चिम की ओर या फिर उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम की ओर चल रही है तो उत्तर पश्चिम की ओर ये चल रही है, ठीक है। पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर चलती है 320 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है? पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर, सॉरी, हाँ, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। उसके बाद बहने के बाद यह नदी चांगला दर्रा से, आपको बताए थे, चांगला दर्रा से दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आपको ये पूरा दिखाए थे कि यह कहाँ कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है, आपको चांगला दर्रे से प्रवेश कर रही थी, ठीक है। चांगला दर्रे से ये प्रवेश कर रही है। उसके बाद कौन सा स्थान है? दमचौक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछे जाने लायक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो
गार्ज का ये निर्माण करती है, ठीक है। ऊंचे पहाड़ों पे चलते हुए जो है गिरती है और गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गिरकर गार्जों का निर्माण करती है, ये ऊंचे पहाड़ों पर ही चलती है इसलिए गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। एटक नामक स्थान पर, एटक नामक स्थान पर ये जो है पर्वतीय क्षेत्र को पार करके कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है मैदानी क्षेत्र में। कहाँ से, एटक नामक स्थान से जो है मैदानी क्षेत्र में ये निकल जाती है। यहाँ अफगानिस्तान की नदी काबुल नदी इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये एटक नामक स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पर, एटक, ठीक है। ये एटक नामक स्थान दिख रहा है, ये पाकिस्तान वाले पोर्शन में एटक है, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, यहीं पर जो है अफगानिस्तान की काबुल नदी आकर इसमें मिल जाती है एटक के बाद में, ठीक है। एटक के जस्ट बाद जो है इसमें काबुल नदी आकर मिल जाती है अफगानिस्तान की, ठीक है। भारत में अगर पंचनद की बात करें तो भारत में इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियां अगर हो तो है पंचनद, ठीक है। पंचनद मतलब आप समझ ही रहे हैं, आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। क्रम भी यही है, झेलम सबसे ऊपर है, उत्तरी सबसे झेलम है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलज है, ठीक है। सभी नदियां आपस में मिलकर संयुक्त रूप से मिथनकोट में, मिथनकोट नामक स्थान में सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। को दिखाते हैं, ये सारी नदियां जो है यहाँ देखिए, ये आपकी ये झेलम है, ठीक है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये व्यास है, ये सतलज है, ठीक है। ये सारी जो है मिल के पहले ही आपस में मिल जाती हैं, सब यहाँ सब मिल चुकी हैं, उसके बाद ये आके कहाँ मिल जाती हैं, मिथनकोट में संयुक्त रूप से मिल जाती जाके हैं, किसमें, सिंधु नदी में, ठीक है। आपस में संयुक्त रूप से मिलकर मिथनकोट में सिंधु में मिल जाती हैं, जाके पाकिस्तान में मिथनकोट है, पाकिस्तान में जो है सारी नदियाँ मिलती जाकर हैं। अरब सागर में गिरने से पूर्व यह नदी डेल्टा का निर्माण करती, ठीक है। अरब सागर में गिरने से पूर्व यह नदी डेल्टा का निर्माण करती। खूब पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही है। तो डेल्टा किसे बोलते हैं, जब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का संचयन, जैसे नदी जब बहते हुए जाती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेके जाती है, ठीक है। अब वो अवसाद जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो यहाँ पर वो अवसाद धीरे धीरे क्या होता है, जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये समुद्र में नदी गिर जाती है इनके बीच से और ये अवसाद जो है बने रह जाते हैं, ठीक है। तो ये अवसाद जब बने रह जाते हैं तो इन स्थानों पर जो है डेल्टा बन जाता है, ठीक है। डेल्टा जो हमारा, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा है, तो ये हमारा जो है काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ में भारत का सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। भारत का सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार बात हुई थी कि जो सिंधु का जल है वो उसका 20% जो है भारत यूज़ करेगा और 80% जो है पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था कि सिंधु का जो जल है उसका 20% सिर्फ भारत यूज करेगा और 80% जो है पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। इसमें झेलम, चेनाब, रावी सबको शामिल किया गया था, जिसमें से कुछ नदियों को भारत को जो है उसका जल यूज करना था, कुछ नदियों का जो है पाकिस्तान को यूज करना था, ठीक है। तो 80% पूरे सिंधु का जल जो है पाकिस्तान यूज कर रहा है, 20% भारत इसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि सिंधु नदी पर, ठीक है, सिंधु नदी पर, ठीक है। इस पर सिंधु नदी, इस पर सॉरी यहाँ लिखा था, इस पर जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, यानी सिंधु नदी पर दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, निम्मो बाजगो परियोजना और इसकी सहायक नदी जो शुरू है उस पर चुटक परियोजना। आपको दिखाए थे दोनों परियोजनाएं। सिंधु नदी पर जो ऊपर से दिख रही है आपको, ये सबसे पहली परियोजना आपको दिख रही है निम्मो बाजगो परियोजना, आपकी सिंधु नदी पर है। दूसरी आपको इसकी सहायक नदी शुरू दिख रही है छोटी सी, इस पर हमें परियोजना दिख रही है चुटक परियोजना। दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो आपका सिंधु नदी जो है फाइनल हो गया। और सिंधु नदी के अब हमको क्या पढ़ना है, पंचनदों के बारे में पढ़ना है, जो हमारी 5 नदियां हैं, जैसे आप झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज को हमें अब पढ़ना है विधिवत, ठीक है। तो आप अब पहली नदी की बात करेंगे पंचनद को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पंचनद कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपको झेलम ये यहाँ से दिखेगी, और झेलम जो है ये कुछ दूर यहाँ तक आती है, उसके बाद ये पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो है इसे चलती है। ये इधर जो है पाकिस्तान पूरा है, इधर भारत है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर चलते हुए इसे, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर संगके नामक स्थान पर चेनाब में मिल जाती है। चेनाब हमारी सबसे बड़ी नदी है और चेनाब ही जो है ये जाकर सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। चेनाब हमारी कहाँ है, सिंधु में जाकर मिलती है, ठीक। चेनाब यहाँ से पूरी ये हमारी क्या है, चेनाब है, ठीक है। और चेनाब में ही हमारी ये झेलम नदी मिली हुई है, चेनाब में हमारी रावी नदी तिरमू नामक स्थान पर मिली हुई है, और सतलज नदी मुल्तान नामक स्थान में मिली हुई है, और ब्यास हमारी जो है सतलज में मिली है हरिके नामक स्थान पर। और इस पंचनद की इकलौती नदी ब्यास जो है वो सिर्फ भारत में रहती है, सिर्फ भारत में रहती है, पाकिस्तान में एंटर नहीं करती। आप देख रहे हैं ब्यास जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं तक है, तो और पाकिस्तान हमारा इधर है, तो कोई इसमें से जो है एकमात्र नदी जो व्यास है उसका जल जो है सिर्फ भारत में बहता है, ठीक है। पंचनद की अगर बात करें, आप सबको डिटेल में पढ़ेंगे। झेलम नदी की अगर आप बात करें तो झेलम नदी की अगर आप बात करेंगे तो झेलम नदी हमारा जो है, इस पर
कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे मंगला परियोजना आपको दिख रही है, और झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, उस पर किशनगंगा परियोजना है। उसके अलावा तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ठीक है। मंगला, किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना, ये सारी की सारी हमारी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सारी की सारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि झेलम नदी हमारी अकेले जम्मू कश्मीर में ही भारत में बहती है, ठीक है। उद्गम की अगर आप बात करेंगे झेलम नदी की, तो बेरे नाग कश्मीर के समीप जो है शेषनाग झील जो है, या ऊलर झील या पीर पंजाल झील जो है, यहाँ पर इसका उद्गम स्थल कहाँ आपको देखने को मिलता है? मेनली आपको देखने को मिलेगा बेरे नाग, हर जगह लिखा आपको मिलता है, कश्मीर में ही इसका उद्गम स्थल है। कश्मीर में कहाँ से? बेरे नाग, उसी के पास में शेषनाग, ऊलर और पीर पंजाल श्रेणी है। शेषनाग और ऊलर झील उसके बगल में है और पीर पंजाल श्रेणी भी वहीं पर है, ठीक है। तो यहीं से जो है इसका झेलम नदी का उद्गम होता है, कहाँ से? बेरे नाग से। यह कश्मीर घाटी में बहती है, ठीक है। कश्मीर घाटी में कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी बहती है। अनंतनाग से बारामूला तक, ठीक है। अनंतनाग अगर यहाँ पर है और यहाँ पर बारामूला है, तो यहाँ तक किसमें जो है नाव चलती है, ये नौकागम है, ठीक है। अनंतनाग से बारामूला तक ये नौकागम है। मंगला से मुजफ्फराबाद तक भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है, आपको दिखाए थे इस नदी में जो है, ये यहाँ से ये हमारा अनंतनाग है, ठीक है, ये हमारा बारामूला है, ठीक है। तो अनंतनाग से बारामूला तक ये भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है, ठीक है। उसके आगे अगर आप बात करेंगे तो किशनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, किशनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी। इसके अलावा जो है करवेश, कुंदर, पुंद, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, किसी काम की नहीं है। हमारी किशनगंगा एक काम की है, क्योंकि किशनगंगा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान के संगके नामक स्थान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में संगके नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? संगके नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिलती है। अगर आप देखेंगे आपको दिख रही है, ये संगके नामक स्थान है और ये चिनाब नदी में आकर यहाँ पर मिल जा रही है झेलम, ठीक है। ये ऊपर वाली झेलम है हमारी, सबसे पहले झेलम ही है। तो झेलम हमारी कहाँ मिल जा रही है? संगके नामक स्थान पर मिल जा रही है पाकिस्तान के, ठीक है। इसके अलावा इसे विदस्ता या हाइडेस्पीच कहा जाता है। विदस्ता इसको कहा जाता था जब पुरातन काल में, ऋग्वैदिक काल में इसको विदस्ता कहा जाता था। इसकी लंबाई लगभग 725 या 724 किलोमीटर है, ठीक है। कहीं 724 लिखा, कहीं 725 लिखा हुआ है, ठीक है। तो झेलम नदी के बारे में आप इतना जान गए। अगर परियोजनाओं को देखना है तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसकी। पंचनद में जो है सिंधु की सहायक नदी झेलम, झेलम की अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। झेलम आपको ऐसे दिखेगी। झेलम में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बेरेनाग से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। बेरेनाग से उद्गम होकर ये जम्मू कश्मीर में पूरा बहती है। जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन सी परियोजनाएं मिल रही हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ पर किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, यहाँ पर जो है किशनगंगा परियोजना आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी परियोजनाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो आपको देखने को मिल रही उरी परियोजना, ये आपको दिखी। उसके बाद तुलबुल परियोजना दिखी। उसके बाद मंगला परियोजना दिखी, ठीक है। अगर आप याद रखना है तो याद रख लीजिए मुक्त नाम से, ठीक है। MUKT, ठीक है, मुक्त से याद कर लीजिए। मंगला, उरी, किशनगंगा और तुलबुल किसकी परियोजना है? सारी सारी हैं झेलम नदी की परियोजना है, ठीक है। झेलम पे कौन कौन सी हैं? झेलम से आपको मिलेगी मुक्त, ठीक है, मंगला, उरी, किशनगंगा और तुलबुल, ठीक है। ये सारी परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तुलबुल के बगल में ही हमारी ऊलर झील स्थित है, ठीक है। तुलबुल परियोजना जो है उसी के बगल में आपकी ऊलर झील स्थित है। ऊलर झील पर तुलबुल परियोजना मौजूद है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक है। और पाकिस्तान में इसको नीलम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको क्या नाम दिया जाता है? नीलम नाम दिया जाता है। झेलम नदी को हम क्या कहते हैं? झेलम को नीलम कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। सारी जम्मू कश्मीर में ये परियोजना है। उसके बाद दूसरी नदी की अगर आप बात करेंगे तो चिनाब नदी की आप बात कर लीजिए। दूसरी हमारी जो झेलम के जस्ट नीचे हमारी जो है चिनाब नदी ऐसे बहते हुए गई थी। तो चिनाब नदी की अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित बड़ा लाचा दर्रा के समीप जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ है उसका उद्गम हो रहा था? उसका हो रहा था बेरेनाग में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसका हो रहा है जास्कर श्रेणी के समीप। कहाँ इसका हो रहा है? बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। चिनाब का उद्गम कहाँ है? बड़ा लाचा दर्रा में। बड़ा लाचा दर्रा आप लोग देखे थे, बताए थे हिमाचल प्रदेश में दर्रे बताए थे 3, बरोसी, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। तो बड़ा लाचा से आपको तब बताए भी थे कि चिनाव जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा लाचा दर्रा के समीप है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है 2 नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? चंद्र और भागा नदियाँ। एक नदी चंद्र है, एक नदी भागा है। दोनों नदियाँ जहाँ पर मिल जाती हैं वहीं से इसका नाम चिनाब रख दिया जाता है, ठीक है। तो केलांग की टांडी में ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं। कहाँ पर? केलांग की टांडी में ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कितना? 960 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है।
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। ऋग्वेद में इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेनाब को ऋग्वेद में अस्किनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सिंधु में मिथुन कोट में जाकर ये मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। आप यहाँ अगर देखेंगे चेनाब आपको दिख रही है, सबसे पहले ये चंद्र थी, उसके बाद भागा, ये दोनों मिली कहाँ, टांडी, केलांग के टांडी नामक स्थान पे ये मिल गई, ठीक है। वहाँ पर ये, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहते हुए, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में बही, ठीक। पहले हिमाचल प्रदेश में बही, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में बहते हुए कहाँ चली गई, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल गई, कौन से स्थान पे आपको ये मिल गई, जाके मिथनकोट नामक स्थान पे, ठीक है। मिथनकोट नामक स्थान पे ये मिल जाती है सिंधु में। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में इसके कौन कौन सी आपको परियोजनाएं बताई थी, जिप्सा परियोजना, सुइल परियोजना और किरथर परियोजना, ठीक है। जिप्सा, सुइल और किरथर परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। उसके अलावा सलाल, बगलिहार, दलहस्ती, बुरसर, रातले, ठीक। सलाल, बगलिहार, दलहस्ती, बुरसर, रातले, ये सारी जो है हमारी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के, जिसमें से दलहस्ती परियोजना जो आपकी है ये हमारी फ्रांस की मदद से जो है बनी थी। किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से जो है ये परियोजना बनी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि परियोजनाओं के लिए पैसा विदेशों से आता है, ठीक है। तो उन परियोजनाओं में दलहस्ती परियोजना जो हमारी है इसको फ्रांस ने पैसा दिया था, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर बात करेंगे तो रावी नदी की आप बात कर लीजिए, तो रावी नदी जो हमारी आप देखेंगे तो सबसे ऊपर हमारी झेलम थी, ठीक है। झेलम के बाद हमारी जो है चेनाब नदी थी, ठीक है। चेनाब के बाद अगर बात करेंगे तो रावी नदी जो है इसके बाद दिखेगी आपको, ठीक है। रावी नदी हमारी दिखेगी, ठीक। उसके बाद हमारी यहाँ पर दिखेगी सतलज नदी, और सतलज में ही हमारी जुड़ी हुई है व्यास नदी, ठीक है। ऐसे सिस्टम है। रावी नदी की अगर आप बात करेंगे तो रावी हमारी जो है इसकी परियोजनाएं, इस पर दो आपको मिलेंगी, थीन और चमेरा। रावी पर कौन कौन सी परियोजना है, थीन और चमेरा। थीन कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। और चमेरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ है, पीर पंजाल में रोहतांग दर्रे से, ठीक है। रावी का कहाँ है, रोहतांग दर्रे से। ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। आपको बताए थे हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला, ठीक है। बड़ा लाचा से हो रहा था किसका, आपका चेनाब का, ठीक है। उसके बाद रावी का कहाँ से हो रहा है, आपका रोहतांग दर्रे से हो रहा है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल पे, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पे रोहतांग दर्रा है, ठीक है। अगर ऋग्वेद में इसे परुष्णी और एरावती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रावी को परुष्णी कहते थे, ठीक है, ऋग्वेद में, या एरावती भी कहते थे। रावी नदी कुल्लू नदी घाटी में बहते हुए आगे चलकर भारत पाकिस्तान के मध्य बने त्रिमू नामक स्थान पर चेनाब में मिलती है, ठीक है। त्रिमू नामक स्थान पर कहाँ मिलती है, चेनाब में मिलती है। आपको दिखाएं अगर, ये आप देखिए पंचनद जहाँ आपको दिखाएंगे, ये देखिए रावी जो है ये हमारी रावी है, ये त्रिमू नामक स्थान पर जो है मिल जाती, जाके किसमें, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। रावी हमारी त्रिमू नामक स्थान पे चेनाब में मिलती है जाकर, ठीक। इसके आगे त्रिमू नामक स्थान पे मिलती है। लंबाई इसकी अगर बात करेंगे तो 725 किलोमीटर की लंबी है रावी। 724 से 725 हमारा झेलम भी थी, तो झेलम और रावी लगभग बराबर हैं, ठीक है। इसी नदी के तट पर लाहौर स्थित होने के कारण इसे लाहौर की नदी भी बोला जाता है, ठीक है। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको लाहौर की नदी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं दो हम भारत में देखते हैं, थीन परियोजना पंजाब में और चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इसका चित्र अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, सिंपल सी नदी है एकदम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। हिमाचल में उद्गम स्थल कहाँ पर हम बताए थे आपको, इसमें जो है रोहतांग दर्रे में, ठीक है। रोहतांग दर्रे में इसका उद्गम स्थल होता है, रोहतांग दर्रे से चलती है। तब यहाँ पर एक परियोजना दिख जाती है हिमाचल प्रदेश में, चमेरा परियोजना। उसके बाद पंजाब में एंटर करती है, पंजाब में इसको दिख जाती है थीन परियोजना। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर जो है मिल जाती है त्रिमू नामक स्थान पर चेनाब में, ठीक है। त्रिमू नामक स्थान में जाकर मिल जाती है चेनाब में, ठीक। उसके बाद रावी के बाद अगर बात करेंगे ब्यास की, तो ब्यास हमारी जो है इसमें जो है 2 परियोजना इसमें भी देखने को मिलती हैं, पोंग और पार्वती। पोंग पार्वती किस पर है, व्यास पर, ठीक है। व्यास पे क्या है, पीपी, पोंग पार्वती व्यास पर, ठीक है। चलिए, इसे ऋग्वेद में विपाशा के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है, विपाशा बसु नहीं, विपाशा नदी, ठीक। उसके अलावा उद्गम स्थल की अगर आप बात करेंगे तो रोहतांग के पास में जो है, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास में, ये भी रोहतांग दर्रा। देखिए रोहतांग दर्रे के पास में 2 नदियां हो गई, कौन कौन सी, रावी और व्यास नदियां। 2 नदियां आपकी कहाँ से हो गई, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। ये हमारी जो है रोहतांग दर्रे से है। उसके अलावा जो है हमारी जो चेनाब थी वो हमारे कौन से दर्रे से थी, वो हमारी थी बड़ा लाचा दर्रे से, ठीक है। झेलम हमारी जम्मू कश्मीर में थी, बेरेनाग शेषनाग झील के आसपास से, ठीक है। और ये हमारी सारी हिमाचल प्रदेश से हैं। 3 नदियां भी हमारी हिमाचल प्रदेश से उद्गम हो चुका है, ठीक है। कौन कौन सी, चेनाब, रावी और व्यास, ठीक है।
चेनाब, रावी और ब्यास का। ठीक है, ये हमारा हो चुका है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग दर्रे से दो हमारी थी, व्यास और रावी। ठीक है, तो व्यास का कहाँ से उद्गम स्थल, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड नामक स्थान है, नेहरू कुंड उसको या व्यास कुंड बोला जाता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। 470 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, सबसे छोटी नदी हमारी यही 470 किलोमीटर है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए कपूरथला के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना सारी नदियां किसकी सहायक थी, सिंधु की। ठीक है, मेन हमारी नदी जो है हमारी ये सिंधु है। ठीक है, ठीक है, सिंधु नदी है। और सिंधु में मेनली हमारी मिलती कौन सी जाके है, चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब मिलती है। चेनाब में हमारी कौन सी मिलती है, झेलम मिलती है। झेलम के बाद हमारी रावी मिलती है। रावी के बाद हमारी सतलज भी चेनाब में ही मिलती जाके है। लेकिन जो रावी ब्यास हमारी है वो किस में मिलती है, सतलज में मिलती है, ना कि चेनाब में मिलती जाके है। ठीक है, तो ब्यास हमारी किसकी सहायक नदी मेनली है, सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, तो सतलज में जो है जाकर मिलती है कहाँ पर, हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जो है जाकर मिल जाती है। तो और ये एकमात्र व्यास नदी है जो भारत में ही सिर्फ बहती है। ठीक है, यह पंचनद की या एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ठीक है, इसके अलावा ये पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सतलज नदी है, सतलज में आके हमारी रावी यहीं पर मिल जाती है हरिके नामक स्थान पर। ठीक है, ये हमारा हरिके नामक स्थान है, यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। हरिके कहाँ है, पंजाब में ही है। ठीक है, तो ये हमारी पाकिस्तान नहीं जाती है। ठीक है, व्यास की प्रमुख सहायक नदियां पार्वती, हुरना और तीर्थन जो है इसकी सहायक नदियां छोटी छोटी हैं। पार्वती, हुरना और तीर्थन जो है किसी काम की नहीं है। पोंग और पार्वती इसमें परियोजनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। पोंग पार्वती व्यास पे परियोजनाएं हैं, और आप देखेंगे तो आपको सिंपल सी नदी दिखेगी जो है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल में जो है आपको दिखेगा नेहरू कुंड से, जो हमारा है कहाँ पर, रोहतांग दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल में आपको ये पार्वती परियोजना देखने को मिल जाएगी और पोंग परियोजना, दोनों कहाँ है, हिमाचल में। पार्वती और पोंग परियोजना कहाँ है, हिमाचल में। फिर उसके बाद ये हरिके नामक स्थान पर जो पंजाब में है, कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। अब लास्ट हमारी इसकी बची है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी की अगर आप बात करेंगे तो ऋग्वेद में इसको सतुद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारी नदियों का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी को क्या, जैसे रावी को परुष्णी है, इसको सतलज को सतुद्री है, ऐसे आपको सारे नाम याद रखने ऋग्वेद में क्या कहा जाता था। ठीक है, मिलाने को खूब आता है ये। ठीक है, उद्गम स्थल की अगर आप बात करेंगे तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील में राकस ताल या राक्षस ताल झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, आपको बताए थे मानसरोवर झील से 3 नदियां उद्गम होता है, एक तो सिंधु, दूसरा हमारा सतलज और तीसरा हमारा इधर जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 3 नदियां। और यह है हमारा कहाँ का, ट्रांस हिमालय का रीजन है। जब आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे कि ट्रांस हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को पूछा जाता है, अभी इसी बार पूछा गया था पीसीएस में कि इनमें से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस उसमें दिया था सिंधु, सतलज, व्यास, रावी ऐसे दे दिया था। तो जो है उसमें जो भी नहीं थी उसको आपको लगाना था। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां जो है आपकी ट्रांस हिमालय का पोर्शन है। ठीक है, ऋग्वेद की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सतुद्री इसको कहा जाता था। ठीक है, तिब्बत से इसे लांगचन खबाब, तिब्बती भाषा में इसको लांगचन खबाब बोला जाता है। ठीक है, और चीन में इसको जियांग कुआन बोला जाता है। ठीक है, चाइना से एंटर करती है भारत में, चाइना से एंटर करती है इसलिए इसको वहाँ पर लांगचन खबाब या जियांग कुआन बोलते हैं। ठीक है, भारत में यह नदी सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति, परछू, वास्पा और किन्नौर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनको हमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी इसमें मिलती है, आपको व्यास में भी बता दिए थे ये बात। 1450 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, 1450 किलोमीटर ये टोटल लंबी है। ठीक है, और इस 1450 किलोमीटर में जो है 1050, ठीक है, 1450 में 1050 किलोमीटर लगभग जो है ये भारत में है। ठीक है, 1450 में 1050 किलोमीटर ये भारत में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सतलज जो है मुल्तान नामक स्थान पर चेनाब से मिलकर पंचनद का निर्माण हिस्सा बनती है। ठीक है, मुल्तान नामक स्थान पर चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, आपको बताया थे मेन नदी जो है चेनाब मिलती जाके किसमें, सिंधु में। ठीक है, इसमें जो है झेलम मिलती है, झेलम के बाद इसी में जो है आपकी रावी मिलती है, और इसी में आपकी सतलज मिलती है। कहाँ पर मिलती है सतलज, मुल्तान नामक स्थान पर। ठीक है, मुल्तान नामक स्थान पर। इसी में जो है ये ब्यास मिल जाती है, कहाँ पर, हरिके नामक स्थान पर। सतलज में ब्यास मिलती है हरिके नामक स्थान पर, और सतलज मिलती जाके है चेनाब में, कहाँ पर, मुल्तान नामक स्थान पर। ठीक है, उसके अलावा परियोजनाओं की अगर बात करेंगे तो पंजाब में इसमें नांगल परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, गोविंद सागर झील और कोल्डेम और रनपुर और नप्था परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
देख लीजिए एक बार फोटो, ये आपकी सतलज नदी आपको दिख रही है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल आपको पता है राकस ताल से है, राक्षस ताल से है। ठीक है, कहाँ पर? मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, इसमें परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले नपथा देखने को मिलेगी, फिर रनपुर, फिर कोल्डम, यहाँ पर गोविंद सागर झील आपको देखने को मिल जाएगी बीच में। ठीक है, गोविंद सागर झील आपको देखने को मिल जाएगी, भाखड़ा परियोजना देखने को मिल जाएगी, नांगल परियोजना। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी इतनी परियोजनाएं हैं ये हमारी हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नांगल परियोजना है पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा है हिमाचल में और नांगल है पंजाब में। आप लोग को लगता होगा कि भाखड़ा नांगल एक ही परियोजना है। ठीक है, तो भाखड़ा हमारी हिमाचल प्रदेश में, नांगल हमारी पंजाब में है। ठीक है, नफ्था परियोजना की अगर बात करें तो नफ्था परियोजना एशिया की प्रथम जो है भूमिगत परियोजना है। पहली परियोजना थी जो भूमिगत बनाई गई थी जो है पूरे एशिया में। ठीक है, नफ्था परियोजना कहाँ है? ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर कहाँ जो है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक बार और आप फोटो देख लीजिए, अब आपको सारी नदियां समझ में आएंगी कहाँ से कहाँ है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिख रही है हमारी, ये हमारी दिख रही है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी आपको दिख रही है। ठीक है, सिंधु नदी जाकर गिर जाती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, सिंधु के बाद ये आपको दिख रही है झेलम नदी। दिख रही है? ये हमारा जो है बॉर्डर पे चल रही है, एकदम बॉर्डर पे चलने के बाद में ये झेलम नदी यहाँ आकर मिल जाती है चेनाब में। चेनाब नदी आपको ये दिख रही है दूसरी वाली, चेनाब नदी जो है जाकर सीधे मिल जाती है सिंधु नदी में। ठीक है, उसके बाद रावी जो है यहाँ आपको दिख रही होगी, रावी नदी आपको दिख रही होगी। उसके बाद रावी के बाद में आपको ये नदी दिख रही होगी सतलज। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी सतलज नदी। ठीक है, सतलज दिख रही है। उसके बाद सतलज में एक छोटी सी नदी दिख रही है आपको, व्यास नदी है। ठीक है, ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर डिफाइन है। थोड़ा सा बड़ा करके अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये हमारी दिखेगी आपको सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु में आपकी ये सहायक दिखेगी चेनाब नदी। चेनाब में आपको ये मिलती ऊपर से दिख जाएगी झेलम, यहाँ से आपको देखती मिलेगी रावी, ये आपको देखती मिलेगी सतलज, यहाँ पर सतलज में ब्यास। ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा ये। एक बार और रिवाइज कर लें अगर चित्र को तो ध्यान से देखिएगा। सतलज नदी, सिंधु नदी हमारी कहाँ से? मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर है एमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चांगला दर्रा या दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें नुब्रा, स्योक, हुंजा, चुट और सुरू और गिलगित नदियाँ इसमें आकर मिलती है, जिसमें आपको ध्यान किसको रखना है? मेनली आपको ध्यान रखना है सुरू नदी, क्योंकि यहाँ सुरू नदी पर एक परियोजना है चुटक परियोजना। ठीक है, तो चुटक परियोजना किस नदी पर है? सिंधु की सहायक सुरू नदी पर। ठीक है, निम्बो बाजगो सिंधु नदी पर एकमात्र परियोजना जो सिंधु नदी पर पूर्णतः बनी हुई है भारत में, निम्बो बाजगो। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे झेलम नदी की। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इन सारी नदियों की बात करेंगे तो ये हमारी किधर से मिल रही है सारी की सारी? जो पंचनद हमारा है वो किधर से मिलता है? बाईं तरफ से मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप, पंचनद किधर से मिलता है? बाईं तरफ से मिलता है। ठीक है, जो बाईं तरफ से मिलता है वो हमारा पंचनद है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी परियोजनाओं की बात करें तो झेलम में आपको देखने को मिलेगी उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, मंगला परियोजना, एकदम झेलम पे। और झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पे हमको देखने को मिलती है किशनगंगा परियोजना। ठीक है, चिनाब में अगर बात करेंगे तो चिनाब में आपको जिप्सा, सुइल और किरथई परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। वहीं ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है चिनाब पे। चिनाब पे सबसे ज़्यादा परियोजनाएं आपको देखने को मिल रही हैं सलाल, बगलिहार, दलहस्ती, बुरसर, रातले। ये हमारी जम्मू कश्मीर में आपको इतनी परियोजनाएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, रावी में 2 परियोजनाएं चमेरा और थीन। ठीक है, व्यास में 2 परियोजनाएं पोंग, पार्वती। ठीक है, अब याद कर लीजिए रावी में टीसी, थीन और चमेरा। ठीक, रवि, थीन, चमेरा। ठीक है, उसके बाद व्यास की अगर बात करेंगे तो व्यास में आपको मिलेगा पोंग, पार्वती। व्यास, वेद व्यास जो है पार्वती जी के बारे में बताएंगे और पोंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगी सतलज। सतलज आपको 2 नदियां ढंग से याद करनी पड़ेंगी इसमें, चेनाब, ठीक है, और सतलज, इसमें ज़्यादा परियोजनाएं हैं। ठीक है, चेनाब की अगर आप बात करेंगे तो चेनाब में आपको देखने को मिल जाती है जिप्सा, सुइल, किरथई हिमाचल प्रदेश में, सलाल, बगलिहार, दलहस्ती, बुरसर, रातले आपको मिल जाएगी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा सतलज में अगर आप बात करेंगे तो सतलज में आपको कौन कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी? नपथा, रनपुर, कोल्डम, गोविंद सागर, भाखड़ा, नांगल। ठीक है, आपको सतलज पे देखने को मिल जाएंगी। नफ्था हमारी एशिया की पहली परियोजना है जो भूमिगत परियोजना थी। ठीक है, रनपुर हिमाचल प्रदेश में है, कोल्डम परियोजना हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर भी झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा परियोजना हिमाचल में है और नांगल हमारी पंजाब में है। इतनी सारी परियोजनाएं। उसके बाद सिंधु नदी में जो है इस 5 नदियां मिल जाती जाके कहाँ पर? मिथनकोट नामक स्थान पे पाकिस्तान में। उसके बाद सिंधु नदी जो है हमारी गिर जाती जाके कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, इतना आपको जो है इसके बारे में जानना जरूरी है।
सिंधु नदी तंत्र हमारा पूरा हो गया। और सिंधु नदी तंत्र के बाद अगला जो हमारा होगा वो हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैसे आगे जाती है और कैसे जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।